ओम नमः शिवाय। ये दूसरा पाठ है उल्टे वृक्ष रूप संसार का। तो कृष्ण भगवान बिना पूछे हुए अर्जुन को ये बताते हैं कि कर्म करने वालों का कर्म फल और ज्ञानियों का ज्ञान फल मेरे अधीन है। इसलिए जो भक्ति योग से मुझे भजते हैं वो भी मेरी कृपा से गुणातीत होकर ज्ञान प्राप्ति के क्रम से मोक्ष लाभ करते हैं। तो फिर आत्म तत्व को यथार्थ जानने वालों के लिए तो कहना ही क्या है। ऊर्ध्वमूलम कहकर वह कल्पना से बताते हैं। यहाँ पहले वैराग के लिए वृक्ष रूप की कल्पना करके संसार के स्वरूप का वर्णन करते हैं। कैसे करते हैं सो सुनिए। ऊर्ध्वमूल का अर्थ होता है जिसका मूल ऊपर हो और शाखा नीचे हो, वो काल से भी सूक्ष्म है। अब वो बता रहे हैं कि मूल से उत्पन्न हुआ उसी के अनुग्रह से बढ़ा हुआ बुद्धि रूप प्रधान शाखा से युक्त बीच बीच में इंद्रिय रूप कोटरों वाला महाभूत रूप शाखा प्रति शाखाओं वाला विषय रूप पतों वाला धर्म और अधर्म रूप सुंदर पुष्पों वाला तथा जिसमें सुख दुख रूप फल लगे हुए हैं, ऐसे यह सब भूतों का आजीव सनातन ब्रह्म वृक्ष है। यही ब्रह्म वन है, इसी में ब्रह्म सदा रहता है। ऐसे इसी वृक्ष का ज्ञान रूप श्रेष्ठ खड्ग द्वारा छेदन भेदन करके और आत्मा में प्रतिलाभ करके फिर वहाँ से जीव नहीं लौटता है। फिर कैसे समझाते हैं उसकी कल्पना बताते हैं कि सत्व रज और तम इन तीनों गुणों से बढ़ी हुई स्थूल भाव को प्राप्त हुई और विषय रूपी कोपलों वाली उस वृक्ष की बहुत सी शाखाएं जो कि अपने अपने कर्म और ज्ञान के अनुरूप कर्म और ज्ञानी की फल स्वरूप जोनियाँ है। नीचे की ओर मनुष्यों से लेकर स्थावर पर्यटन और ऊपर की ओर धर्म यानी विश्वकर्ता ब्रह्म व्याप्त वृक्ष की शाखाओं के समान फैली हुई है। कर्म फल रूप देहादि शाखाओं से शब्दादित विषय कोपलों के समान अंगरित से होते हैं। इसीलिए ये शरीर आदि रूप शाखाएं विषय रूप की कोपलों वाली है। ये जानना चाहिए।